बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने में प्रिंस बिना रुके बास्केट मारता जा रहा था। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और हर बास्केट के साथ उसका गुस्सा और भी ज़्यादा साफ दिख रहा था। वहीं मोहित और असिस्टेंट दूर खड़े उसे देख रहे थे। सर, मुझे लगता है बॉस अपनी बहन की वजह से परेशान है, असिस्टेंट ने कहा। तुम्हें भी लगता है वो उसकी बहन है? मोहित ने हैरानी से पूछा। असिस्टेंट ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी दुनिया को यही लगता है, पर एक वही इंसान है जिसे यकीन नहीं है। मोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वो सिर्फ गुस्से में होता तो इतना नहीं करता। शायद मामला गुस्से से कहीं ज्यादा गहरा है, असिस्टेंट ने धीरे से कहा। हमें कुछ करना चाहिए ना? क्या कर सकते हैं? मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब परिवार ने ही उसे ठुकरा दिया, अब वो और भी अकेला हो गया है। मोहित की आंखों में चमक आ गई। मैं उसे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां उसके गुस्सा और दर्द दोनों को थोड़ी राहत मिलेगी। तभी प्रिंस के गुस्से भरी आवाज आई, वाटर बोतल। असिस्टेंट जल्दी से पानी की बोतल लेकर उसकी ओर भागा। प्रिंस ने पानी अपने चेहरे और बालों पर डाला, जिससे उसकी बॉडी से पानी की बूंद बहने लगी। मोहित मुस्कुराया। इतनी हॉटनेस का क्या फायदा जब तुम इसे किसी लड़की पर इस्तेमाल नहीं करते? क्या बकवास है ये? प्रिंस की आवाज ठंडी और कड़वी थी। मेरा मतलब था कि तुम मेरे साथ आज क्लब चलो, वहां तुम्हें कुछ अलग महसूस होगा, मोहित ने धीरे से कहा। लेकिन मन्नत नाम सुनते ही प्रिंस की आंखें सख्त हो गईं। उसने बोतल जमीन पर पटकी और गुस्से में बोला, उसका नाम मत लो। मोहित और असिस्टेंट दोनों चुप हो गए। असिस्टेंट फुसफुसाया, आपको उसका नाम नहीं लेना चाहिए था सर। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मतलब सिर्फ एक स्वर्ग जैसी जगह था, जन्नत जैसी। फिर वो प्रिंस के पास गया। देखो दोस्त, मैं तुम्हारा पुराना रूममेट हूँ, अब तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं। एक बार बाहर चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। प्रिंस ने सख्ती से कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मोहित बोला, तो फिर डॉक्टर की तरह करो, दोस्ती छोड़ो, प्रिंस ने तीखी नजरों से कहा। मोहित हंसा, मैं डॉक्टर मोहित सिंह हूँ, दिल का इलाज भी करता हूँ और तुम्हारा इलाज तो मैं फ्री में करूँगा, बस आज रात तैयार रहना। प्रिंस मोहित की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप फिर से बास्केटबॉल खेलने में लग जाता है। लेकिन तभी असिस्टेंट धीरे से पास आकर कहता है, सर, बड़े साहब का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते, आपको रोज समय पर घर पहुंचना होगा। ये सुनते ही प्रिंस की आंखों में एक कड़वाहट उतर आती है। उन्हें कहने दो, प्रिंस गुस्से में बोला कि अब उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। उनके घर में अब उनकी वो सो कोल्ड बेटी नहीं है, इसलिए मैं भी उस घर का हिस्सा नहीं रहा। असिस्टेंट ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। अब प्रिंस मोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार कुछ और ही था, गुस्सा, योजना और चुनौती। मोहित, उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा, एक जरूरी काम करना है। बोलो, मैं सब कर दूंगा, मोहित ने संजीदगी से जवाब दिया। प्रिंस के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल गई। खेल बहुत हो गया, वो बोला, अब अगला खेल होगा आमने सामने। अब वक्त आ गया है सब कुछ सामने लाने का। मोहित चौंक गया। मतलब? डीएनए टेस्ट की तैयारी करो, प्रिंस की आवाज में ठंडा इरादा था। मोहित की आंखें हैरानी से फैल गई। डीएनए टेस्ट? लेकिन किसका? प्रिंस ने जवाब दिया। बस उसकी मुस्कान और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। बहुत जल्द सब जान जाओगे। अब वो होगा जो किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तबाही हो रही है तो चारों तरफ से होगी। प्रिंस ने यह कहकर बास्केटबॉल फिर से उठाया और खेलने लगा। मोहित एक कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी कहीं पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो इसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही है। कहते हुए वो भी चुपचाप वहां से निकल गया। शाम का वक्त था। मन्नत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने नैना खड़ी थी। मन्नत,
नैना ने कहा और उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी जान तू ठीक तो है ना? सॉरी यार, मैं टाइम पर नहीं आ पाई, प्लीज माफ कर दे। मन्नत ने हल्के से खुद को छुड़ाया और मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? और तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? नैना ने परेशान होकर पूछा। फोन स्विच ऑफ कर दिया था, कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, मन्नत ने जवाब दिया। वैसे आज की क्लास कैसी रही? मन्नत ने बात बदलते हुए पूछा। नैना ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, आज तो कोई क्लास नहीं हुई। क्लास शुरू होने ही वाली थी कि अचानक टीचर ने कहा, किसी इमरजेंसी के कारण कॉलेज बंद किया जा रहा है। इमरजेंसी? क्या? मन्नत चौंकी। नहीं पता, किसी ने बताया नहीं, पर तू कॉलेज नहीं गई, अच्छा ही हुआ, टाइम वेस्ट होता। अब कल से ऑफिशियल कॉलेज शुरू हो रहा है, कल से हम दोनों साथ चलेंगे। मन्नत ने राहत की सांस ली। गुड, मैं यही सोचकर परेशान थी कि कॉलेज के पहले ही दिन पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तभी सिया कमरे में आई। अगर बातें खत्म हो गई हो तो तुम दोनों स्नैक्स खा लो, नैना ने मजाक में कहा। मैं तो भूखी ही मर रही हूँ आंटी। और उन्होंने सिया के हाथ से मेथी के पराठे की बाउल ले लिया। थोड़ी ही देर बाद, मन्नत बेटा तू कुछ क्यों नहीं खा रही है? सिया ने पूछा। अभी भूख नहीं है मॉम, मन्नत ने धीमे से कहा। सिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जब तुम्हारी इंटरनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हें लंदन भेज रही हूँ घूमने, टिकट बुक कर दिए हैं। मन्नत चौंकी। अचानक लंदन? लेकिन मॉम, मैं 2 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया गई थी, अब बाहर जाने का मन नहीं है। यह कहकर मन्नत अपने कमरे की ओर चली गई। सिया उदास हो गई। नैना ने उनकी ओर देखकर कहा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, इस बार जबरदस्ती नहीं होगी, मैं उसे लंदन में ले जाऊंगी। सिया मुस्कुराई। बेटा अगर तू ना होती तो मन्नत को लेकर मेरी चिंता दोगुनी होती, तू उसकी सच्ची दोस्त है। नैना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन में सोचा, हाँ आंटी मैं उसे सबसे बचाऊंगी, लेकिन खुद उससे जो चाहूंगी वो लूंगी। रात का समय था। मन्नत ड्रेसिंग रूम में आई। एक धीमी धुन चल रही थी और वह आंखें बंद करके प्रैक्टिस करने लगी। वो डांस में खोई हुई थी। तभी म्यूजिक बंद हो गया। उसने आंखें खोली, सामने प्रिंस खड़ा था। मन्नत कुछ बोले बिना फिर से आंखें बंद कर मूक रूप से घूमने लगी। प्रिंस गुस्से में चीखा, क्या जेल जाकर पागल हो गई हो? मन्नत बोली, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। प्रिंस झुंझला उठा। मन्नत फिर भी आंखें बंद किए घूमती रही। तभी प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मन्नत ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेज आवाज में बोली, तो क्या करूं? आपकी बात सुनती रहूं जैसे कोई कठपुतली हूं? प्रिंस की आंखों में आग जल उठी। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी? हाँ करूंगी, मन्नत ने डटकर जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। आपने मुझे एक खिलौना समझा है, पर मैं आपको बता दूं, अब वो मन्नत नहीं रही हूँ। आपकी बातों से डर जाऊं। जैसे आप प्रिंस सूरबंसम हो, वैसे ही मैं भी मन्नत सूरबंसम हूँ। मन्नत की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी आवाज सीधी हुई लेकिन तीखी। जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वही मेरी नसों में भी बह रहा है, इसलिए ना तो मैं आपसे कम हूँ और ना ही अब आपसे डरने वाली हूँ। यह सुनकर प्रिंस कुछ पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने होठों पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम गलत सोच रही हो। सूरबंसम खानदान का खून सिर्फ मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। मन्नत ने व्यंग भरी हंसी के साथ जवाब दिया, आपके मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाती। हकीकत यह है कि मेरी रगों में वही खून बहता है जो आपके अंदर है, और इसलिए ये जो आप मुझसे बदले और दुश्मनी का खेल खेल रहे हैं उसे अब आप बंद कर दीजिए। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्योंकि आज तक मैंने मम्मी पापा से आपके किसी भी जुल्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर एक बार गलती से भी बता दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया है तो क्या पता इस बार वो आपको हमेशा के लिए इस घर से निकाल दे।
मन्नत की बात सुनकर प्रिंस का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया। उसकी आंखों में सन्नाटा उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, खून सिर्फ खून नहीं होता, पहचान भी होता है। और अगर तुम मेरी पहचान नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी जिंदगी की एक गलती हो, और अब वो गलती मुझसे सवाल कर रही है। मन्नत ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ता से कहा, अब वो वक्त चला गया जब आप जो चाहे वो कर ले, और मैं चुप रहूं। आज से मैं हर सवाल का जवाब दूंगी और हर बार का सामना भी करूंगी। उसने मुड़ते हुए ठंडी आवाज में आखिर बात कही, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अब मन्नत नहीं, मन्नत सुरसम हूँ, और ये नाम अब हर दर्द से ऊपर उठ चुका है। बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ आया कि आपके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर लड़ूंगी, तभी मैं आपकी पहचान बन पाऊंगी, वरना आप तो मुझे कभी कुछ समझते ही नहीं। मन्नत की आवाज में दर्द भी था और आग भी। प्रिंस का चेहरा गुस्से से तिमतमा उठा, उसकी मुट्ठियां भिज गईं और वो बुरी तरह दहाड़ा, तुम आज अपनी हद पार कर चुकी हो मन्नत, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मन्नत के कदम डर से थोड़े पीछे हुए, लेकिन उसकी आंखों का हौसला डगमगाया नहीं। तभी प्रिंस गुस्से में उसके पास आया और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। एक झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने मन्नत की गर्दन को अपनी सख्त उंगलियों से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तो आज मैं दिखाऊंगा मौत का डर कैसा होता है। मगर मन्नत की आंखें अब भी उसी ताकत से प्रिंस की आंखों में देख रही थी। उसने सीधी हुई आवाज में कहा, एक ना एक दिन सबको मरना है। अगर आज आपकी वजह से मुझे मरना है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन डरूंगी नहीं, मार दीजिए। प्रिंस का चेहरा अचानक सख्त से कुछ और बदल गया और उसकी आंखों के हिस्से की जगह अब कुछ और उतर आया, अहंकार और तड़प। उसने उसकी जुल्फों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता? लेकिन इंसान सिर्फ मौत से नहीं डरता, वो उस चीज से डरता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज को छीन लूंगा। ये कहते हुए प्रिंस ने अपने हाथ को कसकर उसकी जुल्फों में से खींचा और एक झटके में वहां से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। मन्नत वहीं खड़ी रही, कांपती हुई। उसकी सांसें डगमगाईं, उसकी आंखें भर आईं और फिर वो अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। जमीन से टकराते ही उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई, वो दर्द जो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का था।